टू फिक्स पॉइंट्स आर कांस्टेंट। देखो प्यारे बच्चों, परिभाषा क्या बोलना चाह रही है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो, और इससे पहले एक चीज़ समझ लो बेटा, इससे पहले आप एक चीज़ समझ लो, चाहे वो आपके पास सर्कल हो, चाहे आपके पास पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, ये सारे आपके पास ना, हम जो करा रहे हैं वो 11वीं में हैं, वो सारे स्टैंडर्ड वाले, मतलब कि आपके पास वो सारे कर्व वाले फिगर है आपके पास, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, इन सबका जो ओरिजिन है ना कहीं मैक्सिमम, चाहे मैं पैराबोला की बात करूं, चाहे मैं इलिप्स की बात करूं, चाहे मैं हाइपरबोला की बात करूं, इन सबको जो सेंटर ले रहे हैं ना हम, वो क्या ले रहे हैं हम, ओरिजिन ले रहे हैं इन सबका। तो सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो इलिप्स, परसों आप बोले इलिप्स, क्या सर ऐसा नहीं हो सकता इलिप्स यहाँ से इलिप्स ऐसे जाए, हो सकता है भाई, पर वो आपके सिलेबस में या 11th में और 12th में कुछ इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया। 12th में इलिप्स हो रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, वहाँ पर कर्व की बात की गई है, पर जो आपके पास सिलेबस में वो सारे, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, सबको जो सेंटर है ना वो आपका ओरिजिन है, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत जो मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं बेटा कि जो परिभाषा क्या बोलना चाह रही है, तो प्यारे बच्चों को परिभाषा ये बोलना चाह रही है कि मान के चलो कि प्यारे बच्चों मान के चलो, ये मेरे पास ना एक हाइपरबोला है, कुछ इस तरह का शेप बनता है, और यहाँ पर मान लो बेटे ये, क्योंकि हाइपरबोला पे बहुत सारे पॉइंट आ रहे होंगे, तो मान लो इसमें बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, पॉइंट बहुत सारे आ रहे होंगे, बहुत सारे, एक नहीं कई आ रहे होंगे, क्योंकि चाहे वो लाइन हो, चाहे कोई भी कर्व हो, वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है, ठीक है। मान के चलो इस लाइन पर, इसको एक्स एक्सिस मान के चलो, ये मान लो वाई एक्सिस है बेटा, मान के चलो यहाँ पर एक पॉइंट है कोई F1 नाम का, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है F2 नाम का, ठीक है। चलिए सर, अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिए आप, अगर F1 नाम का पॉइंट है, F2 नाम का पॉइंट है, यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट आ रहा है, कोई भी P नाम का, ठीक है। ये आ रहा है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जो डेफिनेशन है, जो इसके परिभाषा क्या बोलना चाह रही है। देखो सर, इसकी परिभाषा बोलना चाह रही है कि अगर मान लो ये P है, तो सर जितना डिस्टेंस ना, जितना डिस्टेंस P का F से होगा, दो फिक्स पॉइंट, जो हमारे पास दो फिक्स पॉइंट है ना, एक फिक्स पॉइंट को मैंने F2 माना हुआ, एक फिक्स पॉइंट को मैंने F1 माना, ये फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसे रहेंगे, इन पॉइंट को मैं चेंज नहीं कर सकता मैं। तो अगर मैं P F2 में से माइनस करता हूं P F1, ठीक है ना, और यहां पर मैंने एक पॉइंट ऐसे लिया, मान के चलो प्यारे बच्चों, ये इसको जोड़ दिया, मान लो मैंने इसका नाम, मान लो बेटा मैंने Q ले लिया, ठीक है जी। देखो जब भी हम हाइपरबोला बनाएंगे तो सिंगल नहीं बनेगा बेटा, ये नहीं आपने एक ही बना दिया है, एक से मैं आपको समझा नहीं सकता, आपको मुझे इसको समझाने के लिए दो, मतलब एक पेयर में बनेंगे। तो अगर मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया, यहाँ पर बेटा आपको आधा दिख रहा है, एक अगर P पॉइंट लिया, तो सर जो डिस्टेंस मतलब P से लेकर F, अगर P F2 में से माइनस करता हूँ P F1 बराबर आएगा सेम, ये जो हाइपरबोला मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट Q आ रहा है, तो अगर मैं Q F1 में से माइनस करता हूँ Q F2, तो बेटा इसके बराबर आने वाला है हमने ना, क्योंकि देखो कह रहे हाइपरबोला बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनता है, तो P F2 का डिफरेंस P F2 में से अगर मैं माइनस करता हूँ P F1, ठीक है, तो ये बराबर आएगा Q F1 माइनस Q F2 के। अब कोई बच्चा बोल रहा है सर ऐसा नहीं बोल सकते कि जरूरी है कि P F2 में से माइनस करना है P F1, भाई दिक्कत जरूरी नहीं है, तो ऐसे भी कर लो कि P F1 में से माइनस कर लो, कि P F1 में से माइनस कर लो P F2।
अब आपको दिख रहा है कि ये छोटी वैल्यू है, बड़ी है, ये लाइन छोटी है, लाइन बड़ी है, और डिस्टेंस निगेटिव आएगी। पर डिस्टेंस निगेटिव आएगी, फिर हमको उसको क्या लेना पड़ेगा, मॉडुलस प्लस का मान कर चलना पड़ेगा। अब आपको याद हो, अगर आपने लास्ट क्लास में इलिप्स पढ़ा था तो आपको पता था ना, इलिप्स में हम क्या करते थे, जो इलिप्स था वहां क्या करते थे, हम प्लस करते थे। अरे यहां पर क्या, यहां माइनस है ना, वहां क्या करते थे, प्लस करते थे ना, यहां माइनस किया गया, वहां प्लस करते थे। तो क्या बोला गया है कि मतलब जो डिफरेंस इसका यहां से यहां तक होगा, वही डिफरेंस का इन दोनों का डिफरेंस, मतलब किसी एक पॉइंट का, जो एक पॉइंट का दो अलग अलग फोकस से, ये F1 और F2 को हम फोकस बोलते हैं। तो P का जो इस फोकस और इस फोकस से डिस्टेंस का डिफरेंस है, वही Q का, अगर Q का मैं इस फोकस और इस फोकस से डिस्टेंस लूं तो उनके डिफरेंस के बराबर आएगा। तो इस मतलब इस सिद्धांत पर या इस प्रिंसिपल पर ये हमारा ना बड़ा इलिप्स बना हुआ है। ठीक है जी, तो मैं चाहता हूं क्या बेटा, ये आपका हाइपरबोला बना हुआ है। तो सर हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट द डिफरेंस ऑफ हुज फ्रॉम ए फिक्स टू फिक्स पॉइंट्स आर कांस्टेंट, यानी कि जिनका डिफरेंस दो फिक्स पॉइंटों से सर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। तो चाहे PF2 माइनस PF1 करो, ये बराबर आएगा QF1 माइनस QF2। अब वो और भी बहुत सारे पॉइंट ले सकते हो बेटा, जरूरी नहीं है आप कोई कुछ पॉइंट ले लो, ऐसे एक पॉइंट है ऐसे ले लो कि मान लो अगर आपने कहना M मान लिया, तो ऐसे बराबर आएगा कि MPF2 माइनस MF1, जो भी हमारे पास है ना, MF2 माइनस MF1 इसके बराबर आएगा। इस प्रिंसिपल पर हमारा ना हाइपरबोला बना हुआ है। पहली बात तो ये, तो जो इसकी डेफिनेशन थी वो मैंने आपको यहाँ समझा दी। आप देखो बेटे, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, चीज़ें क्या है एक बार इसको देखते हैं वन बाय वन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर थोड़ा इस फिगर को दोबारा से बनाओ यहाँ पर। ठीक है, कहीं मान लो कुछ, कोई दिक्कत नहीं, मान लो F1 मान लिया, ये मैंने F2 मान लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर हम ये हमने हाइपरबोला के डेफिनेशन की बात की। यहाँ पर जो दो बात हुई, दो फिक्स पॉइंटों की, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अगर आपने इलिप्स पढ़ा था, ये इलिप्स का सेम है, लगभग कुछ चीज़ें सेम है सर। एक मेरे पास होता है F1, एक मेरे पास होता है F2। तो ये जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट जो है मेरे पास क्या है, F1 एंड F2। तो हमारे हाइपरबोला में जो दो फिक्स पॉइंट आते हैं, इन फिक्स पॉइंटों को बोलते हैं बेटा, है ना, क्या बोलते हैं बेटा इसको, इनको फोकाई बोलते हैं, क्योंकि एक पॉइंट होता है फोकस बोलेंगे, दो पॉइंट फोकाई हो गया। तो F1 और F2 को हम फोकाई बोलते हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात प्यारे बच्चों, फोकाई से होकर F1 और F2 से होकर ये जो लाइन जा रही है, यानी कि लाइन पास थ्रू फोकाई, है ना, जो लाइन फोकाई से पास होकर जाती है, ये जो आपको एक्स एक्सिस वाली लाइन दिख रही है फिलहाल यहां पर, तो फोकाई से जो लाइन पास होकर जाती है, फोकाई से जो लाइन पास होकर जाती है इलिप्स में उसको क्या बोलते थे, मेजर एक्सिस बोलते थे। यहां पर तो उसका नाम चेंज हो गया बेटा। ठीक है जी, यहां उसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्सल एक्सिस, है ना, एक्सिस बेटा, सॉरी। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसवर्सल एक्सिस हो जाएगा बेटा। सेम प्यारे बच्चों, बात करेंगे हम, ये मेरे पास F1 है, ये मेरे पास क्या है, F2 है। तो बेटा ये F1 और F2 एक लाइन बना रहे हैं। तो F1 और F2 को जोड़ने के बाद, जो लाइन बन रही है, इस लाइन का जो मिड पॉइंट होता है, उसको बोलेंगे हम सेंटर। तो यहां पर क्योंकि बात हो रही है हाइपरबोला की, तो F1 और F2 को जोड़ने के बाद जो लाइन बन रही है, तो इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ हाइपरबोला। तो मिड पॉइंट ऑफ, मैं सिंपल लिख रहा हूं यहां पर, मिड पॉइंट ऑफ F1 F2, ये लाइन बन रही है, F1 F2 एक लाइन, पूरी एक लाइन है ना, तो इस लाइन का मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, चलो बोल देता हूं यहां पर मैं, लाइन सेगमेंट F1 F2 इज कॉल्ड सेंटर ऑफ हाइपरबोला।
ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका सेंटर नहीं आपका ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि मैंने कहा आपके सिलेबस में उस तरह का इलिप्स हाइपरबोला बनाया गया है, ये है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। ठीक है जी। और ये आपके उन्होंने सिलेबस में पहले बोल दिया था मैंने आपको, ये आपको उन्होंने बुक में क्लियर लिखा हुआ है कि जी हमारे पास इतना ही है, बाकी अगर ज़्यादा आपको अध्ययन करना है तो आप कीजिए एमएससी मैथ कीजिए, आपको वहाँ मिलेगा। कि बीकॉम करोगे वहाँ पर ये नहीं मिलेगा आपको। तो हायर क्लास में जाओगे आप स्टडी करोगे, वहीं आपको इलिप्स के जो पूरा परिवार है, पैराबोला का, हाइपरबोला का, इनके भाई बहन चाचा ताऊ के लड़के मिलेंगे आपको वहाँ पर। ठीक है, अध्ययन करोगे जब आप। ठीक है सर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब सर ये हो गया हमारे लिए ट्रांसवर्सल एक्सिस, ये हमारे पास फोकाई हो गया। ठीक है। अब सर सेम चीज अगर मैं बात करूं इलिप्स की, तो इलिप्स में ये जो लाइन होती थी, जो लाइन मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होती थी, तो इलिप्स में उसको बोलते थे माइनर एक्सिस। ठीक है। अब सर यहां पर हम बोल सकते हैं कि द परपेंडिकुलर लाइन द परपेंडिकुलर लाइन ऑन मेजर एक्सिस, सॉरी क्या बेटा, ट्रांसवर्सल एक्सिस है ना, कि जो लाइन ट्रांसवर्सल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, द परपेंडिकुलर लाइन ऑन ट्रांसवर्सल एक्सिस, इसे बोलते बेटा क्या हम, है ना, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो इस लाइन को बेटा कॉन्जुगेट एक्सिस के नाम से हम लोग जानते हैं, ये लाइन। तो ये हमारे लिए हो गया बेटा ट्रांसवर्सल एक्सिस, ये हो गई कॉन्जुगेट एक्सिस। अब आप बोलोगे सर ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से पास होकर जाएगा, क्या पता ऐसे बन जाए, ये मेरे पास ऐसे बन रहा है, मैंने कुछ हाइपर बोला ऐसे बन, भाई यहाँ पता लगा इसका मिड सेंटर, सेंटर फोका यहाँ पर आ रहा है, कहीं सेंटर कहीं है इधर हो, तो आपके हिसाब से फिलहाल ऐसे ही है, आपको लगेगा कि ओरिजिन ही सब कुछ है, पर ओरिजिन को सेंटर नहीं बोलते, वो तो यहां पर दुर्भाग्यवश ऐसे बन रहा है हमारे पास। ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, सेम इलिप्स वाला ही है सर, यानी दो पॉइंट, ऐसे पॉइंट, अगर मैं इसका नाम ए लिखूं, इसका नाम क्या लिखूं मैं, बी लिखूं, ऐसे पॉइंट जहां पर हमारा कौन, हमारा ट्रांसवर्सल एक्सिस किसको इंटरसेक्ट करता बेटा, हाइपरबोला को। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए और बी दो ऐसे पॉइंट है जहां पर हमारा ट्रांसवर्सल एक्सिस बेटा किसको काट रहा है, हाइपरबोला को काट रहा है ना, तो इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्सेस, है ना। तो हम बोल सकते हैं द पॉइंट वेयर ट्रांसवर्सल एक्सिस इंटरसेक्ट हाइपरबोला बेटा इज कॉल्ड क्या बेटा, इज कॉल्ड वर्टेक्स, है ना, इन्हें बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये बी और ए हो गया बेटा, क्या हो गया हमारे लिए, वर्टेक्स हो गया बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक चीज हमने ये समझे अभी तक कि अगर सर अगर ये मेरे पास दो हाइपरबोला गिवन है, ये मेरे पास हाइपरबोला है, ये F1 और F2 उसके दो फिक्स पॉइंट है, F1 और F2 को ये जो फिक्स पॉइंट है इन्हें हम फोकाई बोलते हैं। इन फोकाई से पास होकर जो लाइन जाती है उन्हें हम ट्रांसवर्सल एक्सिस बोलते हैं। इन ट्रांसवर्सल एक्सिस पे ये जो लाइन आती है, जो लाइन परपेंडिकुलर होती है, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों कॉन्जुगेट एक्सिस। और प्यारे बच्चों ये जो इन फोकाई का जो इनका मिड पॉइंट होता है उन्हें बोलते हैं हम सेंटर ऑफ हाइपरबोला। और जिस पॉइंट पर ए और बी पॉइंट पर, ए और बी पॉइंट पर हमारा हाइपरबोला, जो ए और बी पॉइंट पर हमारा जो हाइपरबोला है वो बेटे किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ट्रांसवर्सल एक्सिस को, है ना। तो ए और बी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्सेस बोलते हैं। प्यारे बच्चों अगर एक चीज और समझे, ये जो F1 से लेकर F2 की डिस्टेंस है, जो F1 से लेकर F2 की डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये जो हमारा F1 से लेकर F2 है, ठीक है, तो F1 से लेकर F2 को डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं बेटा 2C, है ना। इस डिस्टेंस को मतलब अगर बात करो, मान लीजिए अगर O है तो यहां से लेकर यहां तक तो C हो जाएगा, O से लेकर F1 तक C, और इस O से लेकर O अप तो बेटे क्या हो जाएगा C, मतलब O से लेकर F2 तक भी C,
और O से लेकर F1 तक के डिस्टेंस को भी C बोलेंगे। तो अगर हम पूरी बात करूं कि F1 से लेकर F2 तक, बेटे क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। सेम प्यारे बच्चों बात करूं मैं, अगर सिर्फ इतना कि O से लेकर, मतलब सेंटर से लेकर कहां तक, वर्टेक्स तक, सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक के डिस्टेंस को A बोलेंगे, और यहां भी सेंटर से लेकर वर्टेक्स डिस्टेंस क्या बोलेंगे बेटा, A बोलेंगे। तो अगर मैं पूरे की बात करूं, ये जो पूरा हो गया A से लेकर B, तो पूरा क्या हो जाएगा, 2A। यानी यहां पर अगर मैं बोलूं कि लेंथ ऑफ, क्योंकि A से लेकर जो B है ना बेटा, जो A से लेकर B है, ये लंबाई होती है किसकी, ट्रांसवर्सल एक्सिस की। जो AB है वो ट्रांसवर्सल एक्सिस की लंबाई है। तो ट्रांसवर्सल एक्सिस ये पूरा होता है ना, तुम बोलो भैया आपने ये कहा था, बेटा मैंने ये कहा तो यही था, पर ट्रांसवर्सल एक्सिस इतना है। तो ट्रांसवर्सल एक्सिस की लंबाई AB यानी 2A हो गया, ठीक है। एक सेंटर से F1 से लेकर F तक का डिस्टेंस 2C हो गया। अब सर यहां B कहां गया, इलिप्स में B काम करता था, अब सर यहां B गायब हो गया, B कहां गया। तो B का क्या मुद्दा है, लफड़ा के उस पर आता हूं मैं, कि B के लफड़े को समझना बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इसको लिख लो, मैं B पे आता हूं मैं जी। तो प्यारे बच्चे होता क्या है, देखो आप लोग चीजें क्या है ना, जो आप लोग चीजें यहाँ बताई जाती है, अगर आप लोग संतुष्ट मान लो नहीं रहते, हे यार ये थोड़ा मजा नहीं आया, या मैंने आपको समझाया, अगर आप मान लो एक आधे पॉइंट आप नहीं समझे, तो आज के समय में आपके पास सुविधा है इंटरनेट की, वहाँ चीज़ें को समझिए, क्यों वहाँ पर बेटा तरीके से बताया गया होगा, किसके जरूर जरिए, जो आपका वो होता है बेटा एनिमेशन के जरिए, अगर आप कुछ समझ लिए, ठीक है। जितना यहाँ से थ्योरिकल ना, थ्योरी की भाषा में समझा सकता हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों ना, हमारे पास मान के चलो कि ये एक लाइन है, ये जो सेंटर से पास होकर जा रही है ऐसे कुछ, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ से थोड़ा ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसको काट नहीं रहा होगा ये, ठीक है जी। एक लाइन इस प्रकार की लाइन है। तो प्यारे बच्चों होता क्या है ना, ये इस लाइन का नाम बताया गया, एनसीईआरटी में बहुत ही कम नाम इसका होगा नहीं होगा, ठीक है। इसको एजेम्पटोड कुछ ऐसे बोलते हैं, एजेम्पटोड इसको बोलते हैं, एजेम्पटोड इस लाइन का नाम बताया गया है। ये तो लाइन है, वो जो लाइन कहाँ से पास होकर जा रही है, सेंटर से पास होकर जा रही है, ठीक है जी। आप पुस्तक में देखेंगे तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब प्यारे बच्चों अगर बात करूं मैं ओरिजिन से लेकर सेंटर से लेकर जो वर्टेक्स की डिस्टेंस होगी, वो बेटा क्या है, वो कितनी बेटा, A, वो A है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा यहाँ फिगर गलत बन सकता है, मे बी 2 मिनट ध्यान देना आप, थोड़ा अगर मैं इसको ऐसे करने की कोशिश करूँ। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा वर्टेक्स है ना, जो हमारा बेटा वर्टेक्स है, तो सर इस वर्टेक्स अगर बात करूँ, इस वर्टेक्स से लेकर, अगर वर्टेक्स से लेकर ये जो एजेम्पटोड, अगर मैं इसकी सीधी स्ट्रेट डिस्टेंस मेजर करूँ, डिस्टेंस ऐसे हो सकता है, तो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस मेजर करने की कोशिश करूँ बेटा ऐसे सीधा स्ट्रेट ये, तो कहीं ना कहीं बेटा इस वर्टेक्स से लेकर ये जो क्या प्यारे बच्चों मेरे पास ये जो एजेम्पटोड है, इसकी जो डिस्टेंस होगी ना, इसको B माना गया है। ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस क्या माना गया है, B। ये डिस्टेंस को बेटा B माना जाता है। यानी अगर प्यारे बच्चों अगर ये B है तो जाहिर सी बात है ना बेटा, ये भी क्या होगा B। अगर ये B है तो बेटा ये क्या होगा B। तो ये आप समझ लीजिए बस इतना, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तो ये एजेम्पटोड के जो आपकी ये डिस्टेंस होगी बेटा, इसको B माना गया है, ठीक है। और ये बच्चों ये भी हमारे क्या, ये भी B होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक खतरनाक रिलेशन आ जाता है, जो कि थोड़ा आप समझ लीजिए फिलहाल, जस्ट आप समझ लीजिए, क्योंकि इलिप्स में होता था A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इलिप्स में कुछ ऐसा होता था, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पर होगा हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर किसके बेटा, C स्क्वायर के। यानी यहाँ पर A, B और C, A देखो यहाँ पर ना B का कुछ यूज नहीं है, आपको B निकालना भी नहीं है, B बताना भी नहीं है, बहुत ही कम निकालोगे आप। यानी यहाँ पर ना B के बाद बेटा बहुत ही कम होगी। जो देखो बेसिकली जो हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पर B के कोऑर्डिनेट क्या है उसकी बात करेंगे नहीं। हर बार जब भी क्वेश्चन में बात करेंगे तो या तो हमें निकालने होंगे मेजर ये जो ट्रांसवर्सल एक्सिस के कोऑर्डिनेट, सॉरी मतलब जो उसके फोकाई होगी है ना, ट्रांसवर्सल एक्सिस के वर्टेक्स, ये जो कंजुगेट एक्सिस है उसके वर्टेक्स कहां से, वहां तो लाइन काट ही नहीं, कहां काट रहे भाई, अरे वर्टेक्स उसी के निकलेंगे ना जो भाई इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इसके वर्टेक्स निकल सकते हैं, इसके वर्टेक्स निकल सकते हैं, यहां पे कहां वर्टेक्स निकलेंगे। तो यहां पर आपको एक लेसन समझना है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर। पहली बात ये समझ लीजिए बेटा, एक बात ये हमारे पर रिलेशन है
थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक बात ये, दूसरी बात प्यारे बच्चों, एक और आपको चीज समझनी है, एक और चीज समझनी है कि मान के चलो बेटा मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, पी ले लिया मैंने यहाँ पर एक पॉइंट पी, कहीं भी ले लिया, आप कहीं भी ले लो, पॉइंट जरूरी नहीं है ये लेना है, ठीक है जी। एक पॉइंट पी ले लिया, तो प्यारे बच्चों ये जो पी है ना, अगर मैं इसको जोड़, एक बार जोड़ कर दिखाई देता हूं आपको मैंने, ऐसे लो भाई ये, तो अगर मैं PF2 में से क्या माइनस करता हूं, PF1 माइनस करता हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश करो बेटा, अगर मैं PF2 में से क्या माइनस करता हूं, PF1 माइनस करता हूं, तो बेटा ना जो इनका डिफरेंस है, ये जो इनका डिफरेंस है ना बेटा, इसको 2a कहा जाता है। ये 2a आता है, ये 2a कैसे है इसमें आता हूं अभी मैं। ये जो मतलब ये बोलने का मतलब उनका ये है कि जो कांस्टेंट डिफरेंस की बात कर रहे थे ना, कि डिफरेंस कांस्टेंट डिफरेंस होता है कि इलिप्स, सॉरी किस पे, कि हाइपरबोला पे जो भी पॉइंट आएगा उनका दो मतलब फोकाई से डिफरेंस होगा ना, वो कांस्टेंट होगा, तो वो डिफरेंस 2a होता है। और तुम लोग 2a तो मतलब क्या, तुम लोग भैया 2a तो क्या है, a से लेकर b, 2a यही तो है ना। अरे a से लेकर b की लंबाई क्या है, 2a ही तो है। अरे ये क्या है, a, ये भी क्या है, a। अबे 2a का मतलब जो a से लेकर b की डिस्टेंस वो 2a है। और तुम लोगों से कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, ये संभव कैसे है सर, ये तो a भी है। अभी डिफरेंस की बात कर रहा है भाई, मैं उस पर आ रहा हूं बेटा, समझा रहा हूं 2a कैसे आया। ये कहा जाता है 2a आता है, 2a कैसे आता है, मैं उस पर आ रहा हूं बेटा, ठीक है जी। इसके बराबर है कि इसका भी यूज होने वाला है। तो प्यारे बच्चों एक चीज देखो, मैंने कहा 2a आएगा, 2a कैसे आएगा, उस पर आ रहा हूं मैं। तो प्यारे बच्चों थोड़ा एक चीज समझने की कोशिश करो कि मैंने कहा जो PF2 माने PF1 आएगा वो आएगा 2a, और जो P पॉइंट है बेटा, P पॉइंट किस पर आ रहा है, इलिप्स किस पर आ रहा है, हाइपरबोला पे आ रहा है, किस पर आ रहा है, हाइपरबोला पे आ रहा है ना। जब थोड़े ऊपर कोई नहीं, यहाँ मान के चलो, ये इसको ना ऐसे मान लो यार, थोड़ा समझने की कोशिश करो ना, मतलब ये मान लो यहाँ पर आ रहा है पॉइंट, ठीक है, ये हाइपरबोला पे आ रहा है। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो कि PF2 माइनस PF1 किसके बराबर होगा। मैं एक पॉइंट और ले रहा हूं, मान लो कहीं भी ले लो आप यार, जैसे मान लो आपने एक पॉइंट B ले लिया, ठीक है, B बेटे, B पॉइंट कहां पर आ रहा है, B पॉइंट में हाइपरबोला पे ही है। तो B तुम लोग भैया B तो वर्टेक्स है, B तो वर्टेक्स है, पर वो भी हाइपरबोला पे आ रहा है। तो जो रूल P के लिए लगाता है वही रूल B के लिए लगेगा, क्या नहीं, B से लेकर जो F2 की डिफरेंस BF2 माइनस BF1, भाई यही तो लगेगा। अरे P पॉइंट हाइपरबोला पे आ रहे हैं, तो PF2 माइनस PF1 कि अगले फोकस से माइनस एक छोटा वाला फोकस, आप ऐसे समझने की कोशिश करो। तो अगर मैं B पॉइंट में हाइपरबोला पे जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब सर डेफिनेशन का कोड यही तो होगा कि यहां से लेकर इस फोकस के डिफरेंस, इस फोकस यहां से लेकर ये फोकस माइनस ये वाला फोकस, तो BF2 माइनस BF1, ये डिफरेंस, ये दोनों बराबर आएंगे आपस में, है ना। सर जो A पॉइंट है बेटा, A पॉइंट किस पे है, वो भी हाइपरबोला पे है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, A से लेकर कहां तक का डिफरेंस, है ना, F1 का डिफरेंस माइनस AF2। ध्यान देना, देखो बेटा मैं चाहूं तो सीधा करा दूं फॉर्मूला, ठीक है जी। अब क्लास में क्या होता है कि दो चार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते सर थोड़ा सा ना समझा दो जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट के मुताबिक चलोगे तो आप बिना बोले एक्सरसाइज खत्म कर दोगे, बिना मेरे एक आध क्वेश्चन कराए। समस्या ये है ना, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो आया कैसे, आया तो आया होगा भाई, आपके हिसाब से आया होगा। अब होता क्या है, अब अगर हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं तो कुछ बच्चों को एकदम ऊपर से निकल जाता है क्या जा रहा है ये, और कुछ समझने वाले बच्चे समझ जाते हैं। तो देखो अगर मैथ को ऐसे रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो फिर आप रट्टा मान लोगे, एक्चुअल लाइफ में उसका क्या यूज है आपको सब पता नहीं चल पाएगा, है ना। चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में कैसे भी सवाल आएगा आप वहां कंफ्यूज नहीं रहोगे। अब मैं यहाँ जो बात कर रहा हूं कि सर ये तो ठीक है समझ गए, ये तो आपने बताया था, ये कहां से आ गया, अरे क्यों B पॉइंट में हाइपरबोला पे ही आ रहा है, तो B से लेकर F2 को डिफरेंस BF2 माइनस BF1, क्योंकि हमें क्या देना, फोकस से डिफरेंस देनी है, इसका डिफरेंस इसकी लेंथ माइनस ये वाला लेंथ, सेम A पॉइंट में हाइपरबोला पे ही आ रहा है, तो A से AF माइनस AF2, ठीक है जी। तो इन सब का डिफरेंस सेम आ रहा है। अब मैं 2 मिनट इस पॉइंट को मैं होल्ड लेके चल रहा हूं कि ये पॉइंट ऐसे ही है ना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब एक चीज को, तो जो BF2 है, जो क्या है BF2, B
F2। देखो बेटा, तो मैं B से लेकर F2 को मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूं? जो पूरे BF2 की लंबाई है मैं इसको तोड़ सकता हूं। क्या बेटा? AF2 प्लस में AB। थोड़ा समझने की कोशिश करो, जो B से लेकर F2 की लंबाई है उसको मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूं, एक पार्ट AF और एक पार्ट AF2। ठीक है जी। चलिए सर इसको ऐसे लिख दिया, माइनस ये मेरे पास BF1 ऐसे ही आ गया। ठीक है। सेम प्यारे बच्चों AF1 तो AF1 को मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूं। एक लंबाई कहां से होगी? एक लंबाई AB की हो गई, एक लंबाई BF1 की हो गई। ठीक है। माइनस AF2 तो है ही। प्यारे बच्चों कुछ चीज सेम लग आ रहे होंगे शायद। AB कैंसिल। अभी AF2 है तो इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 2F2 AF2, और इसको कहां भेज, वहां भेज दो। मतलब ये माइनस का ना वहां क्या हो जाएगा प्लस का, तो जब इसको वहां भेजोगे तो राइट साइड हो जाएंगे 2BF1, 2 से 2 कैंसिल। ये आया कि AF2 किसके बराबर है बेटा? BF1 के बराबर। ये हमें यहां से ये हमारे समझ में आया बेटा। ठीक है। अब प्यारे बच्चों में एक काम कर रहा हूं, यहां पर थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करो कि मैं यहां पर ना, मुझे पता है ये इसके बराबर है ना, तो यहां से मैं मतलब इन दोनों को जब मैंने सोल्व किया तो मुझे यही मिला। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों में से किसी को उठाओ, चाहे मैं इन दोनों को उठा रहा हूं, चाहे इसके साथ इसको लो, चाहे तो इसके साथ इसको लो, किसी को ले लो आप। तो मान के चलो मैं इन दोनों को ले रहा हूं, आप इस लाइन और इस लाइन को ले रहा हूं मैं कि PF2 माइनस PF1 किसके बराबर आ रहा था बेटा? ये इसके बराबर भी आ रहा है, इसके बराबर भी आ रहा है। तो चाहे तुम इसको लिखो चाहे तुम इसको लिखो, मैं इसको लिख रहा हूं, मान लो आपकी मर्जी, आप किसको लिख लो, बात ही पड़ेगी कि PF2 माइनस BF1। ठीक है। ये चलता रहेगा मेरा। तो प्यारे बच्चों BF2, देखो BF2 तो मैंने कहा था BF2 किसके बराबर है? AF2 प्लस AF1 ना, जो इसके लिए BF2 मतलब इतना, तो इसके दो पार्ट से मिलकर बन रहा है, तो यहां लिख दो AF2 प्लस में AB और माइनस क्या है? BF1 है ना, चल ही रहा है। प्यारे बच्चों देखो AF2 प्लस AB। ठीक है जी। और आपको पता है कि BF1 किसके बराबर है? AF2 के बराबर है, तो बेटा यहां लिख दो AF2। ठीक है जी। तो ये AF2 प्लस का AF2 माइनस का, तो बेटा क्या निकला मेरा? AB, और AB का मतलब कितना है? 2A। ठीक है। तो सर यहां पर जो PF2 माइनस PF1, मतलब ये जो बात ये हमारे घुमा फिरा के समझ में ये आई कि जो हमारे पास जो ट्रांसवर्सल एक्सिस होता है, ट्रांसवर्सल एक्सिस की लंबाई होती है 2A। ठीक है। और जो डिफरेंस होता है एक पॉइंट का, दोनों फोकस में डिफरेंस होता है, मतलब वो ट्रांसवर्सल एक्सिस की लंबाई के बराबर होती है। ठीक है। अब ये 2A आया है, इस 2A का यूज अभी हम करने जा रहे हैं जब मैं इसका डेरिवेशन बताऊंगा कि हमारे पास क्या है, जो बेटा कि ये जो हमारे पास क्या चीज बेटा कि जो हाइपरबोला की जो इक्वेशन है, ठीक है जी, वो कैसे बनेगी, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर 2A का यूज होने वाला है। ठीक है। तो इसको एक बार देखो प्यारे बच्चों। अब मान के चलो कि मैं यहाँ पर अगर कोई एक पॉइंट लेता हूँ P नाम का। ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो कि अगर मैं ये वर्टेक्स A है और ये अगर B है, तो आप लोग जानते हो यहाँ से अगर डिस्टेंस A है, यहाँ से अगर डिस्टेंस A है। ठीक है। प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो कि जो O से लेकर यहाँ तक, जो सेंटर से लेकर जो F1 तक का डिस्टेंस है वो C है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा वो C और 0। O से लेकर F2 के डिस्टेंस भी C है, पर निगेटिव साइड होने के कारण ये हो जाएगा माइनस C और 0। बेटा मान के चलो मैंने P पे पॉइंट ले लिया, अगर मैं उसको ज्वाइन करता हूँ, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने अभी समझाया था आपको कि जो PF2 माइनस PF1 आएगा वो किसके बराबर आएगा बेटा? 2A के बराबर आएगा, वो आएगा 2A के बराबर। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूँ, तो अगर मुझे PF2 को डिस्टेंस निकालनी है तो वही अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि अच्छा सॉरी एक पॉइंट लेने पड़ेंगे। मान लो P मैंने पॉइंट ले लिया x और y, यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा है, x y पॉइंट आ रहा है। ठीक है जी। यानी x, ठीक है, x माइनस क्या C माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस,
इसका स्क्वायर, और y माइनस 0, तो y माइनस 0 मतलब y का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस PF1 यानी x माइनस सी इसका होल स्क्वायर प्लस y में घटाओगे 0 तो y स्क्वायर बराबर, बट बराबर किसका आएगा 2a के। ये 2a कहाँ से आया अभी बताया था आपको मैंने। सर एक काम करिए यहाँ पर आप कि मैंने कहा था ना आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, ये दिक्कत करेगा हमें, तो माइनस लोग वहां भेज दो। तो अंडर रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का वहां से क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। प्यारे बच्चों एक चीज देखो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो यानी कि अगर मैं स्क्वायरिंग एक बार बोथ साइड करके दिखाना पड़ेगा आपको। ये स्क्वायर में बोथ साइड करते हैं तो एक चीज ध्यान दो यहाँ पर, जब भी किसी रूट का स्क्वायर करते हैं स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या आएगा एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ये पूरा समझो a है, ये पूरा क्या है b है, तो जब तुम a का स्क्वायर करोगे यानी 2a का स्क्वायर, जब तुम b का स्क्वायर करोगे यानी कि x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी इसका b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2a, b मतलब इसका स्क्वायर क्या प्लस में 2ab ना प्लस 2 यानी 2 इंटू 2a इंटू b मतलब x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए प्यारे बच्चों काम करो यार, इसको चलो 2 मिनट भी रहने दो ना, अभी ओपन कर देंगे बाद में। x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना बेटे, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर ना। अब देखो सर स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा ये x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब क्या रहेगा ये रहेगा 2 2 जा 4 कितना बेटा 4x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना बेटा, देखते रहना कहीं गलत ना हो जाए। अब प्यारे बच्चों इसको ओपन कर लो यार, है ना, इसे ओपन कर लो तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 2xc प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। प्यारे बच्चों काम करो इस पूरे में लगा दो a माइनस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में वाई स्क्वायर ना, और चलता रहेगा 4a और अंडर रूट में x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। बेटा कुछ चीज़ें कट जाएंगे शायद, ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, तो बेटा प्लस का 2cx है, आइए माइनस का 2cx, इधर क्या हो जाएगा 4xc बराबर 4a स्क्वायर और क्या बचा प्लस 4a, अंडर रूट में क्या बचेगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। प्यारे बच्चों देखो ये 4xc अलग टर्म है, ये भी अलग टर्म है, ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है यानी ये पूरा एक टर्म है, सब में 4 का डिवाइड जा रहा है, इसमें भी 4 का डिवाइड जा रहा है, सबसे 4 कैंसिल, 4 काट दो आप, xc बराबर a स्क्वायर प्लस में a x माइनस सी इसका होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। आगे सोल्व होने वाला ही नहीं है, आप लोग जानते हो, इसको आपको यहां लाना ही पड़ेगा, ये तो अलग नहीं हो सकता फिलहाल। x माइनस सी सॉरी एक्स सी माइनस में a स्क्वायर, ठीक है, यहां बचेगा a अंडर रूट में x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। प्यारे बच्चों रूट को हटाना पड़ेगा, उसके चक्कर में स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, x माइनस सी a स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बराबर क्या बेटा a अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा बेटा इस पूरे मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, मान लो मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे है ना, क्या लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a मतलब एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, b मतलब पावर क्या क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगी, माइनस 2ab यानी 2xca है ना a स्क्वायर। ओके बेटा पक्का, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज ध्यान दो, 2 का स्क्वायर अलग होगा मतलब सॉरी किसका a का स्क्वायर अलग होगा ना, तो अगर a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर
जब ये स्क्वायर रूट के ऊपर आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, x माइनस सी का होल स्क्वायर ना, और प्लस में वाई स्क्वायर। अब ये दिक्कतें करेगा यार, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस 2xc ए स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ क्या लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर वही ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस में वाई स्क्वायर। ओह, अब ए पूरी के साथ है ना, ए वाई के साथ भी आएगा ना, तो ए वाई के साथ भी आएगा बेटा, ए वाई स्क्वायर के साथ भी आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 माइनस 2xc ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करो अंदर अब, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2xc ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये दोनों कट गए बेटा, दोनों सेम चीज है ना, दोनों चले गए। देखो बेटा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में ए की पावर 4, सबको इधर ले आओ, आप सबको इधर ले आओ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 0। सर ये लास्ट स्टेप बचा हुआ है, यही आपको ध्यान देना है बस। ठीक है जी प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे ढूंढो कि हमारा कुछ कॉमन मिल जाए, है ना, जहाँ हमारा कुछ कॉमन आ सकता है। जैसे मान के चलो, जहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए प्यारे बच्चों मान लो जैसे ना यहाँ पर ए आ रहा है, ठीक है जी, तो मान लो यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या आ रहा है ए, तो शायद यहाँ पर सी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सी स्क्वायर माने ए स्क्वायर, ये सी, ये यहाँ पे सी स्क्वायर है ना। जैसे मान लो कि अगर मैं इन दोनों में मैं कुछ कॉमन ढूंढ सकता हूँ, ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों अगर मैं इन दोनों में क्या कॉमन लूँ बेटा, मैं ए कॉमन ले लूँ ना, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर बन जाएगा सेम। और बेटा किन दोनों में, और बेटा हमने सारे स्टेप लिखे ना, कुछ कम तो लिखा हमने, तो इन दोनों में तो मान लो बेटा कुछ, क्योंकि ना ध्यान दो, क्योंकि इस चीज का यहाँ ध्यान दो, हमारे पास एक फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, है ना, जो अभी रूल है। तो बेटा तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ना इस रूल का भी यूज होने वाला है। तो अभी यहाँ पर हमें बी की आवश्यकता पड़ेगी, तो जब सी स्क्वायर में से क्या घटाएंगे हम ए स्क्वायर, तो क्या आएगा बी स्क्वायर आएगा। तो अभी बी है यहाँ पर, हमें बी नहीं चाहिए, तो हमें मतलब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो अभी बी स्क्वायर में आवश्यकता पड़ेगी, तो कोशिश करो कि कहीं पर यहाँ पर इस पूरे में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखो, तो इन दोनों में कॉमन ले लूंगा बेटा, है ना, क्या, तो अगर मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, मान लो पहले लिख रहा हूँ माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, प्लस का ए की पावर 4, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों ये मान लो मेरे पास एक सी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब कॉमन कहाँ आ सकता है बेटा, अगर इन दोनों में कॉमन ले लें, इन दोनों में, इसमें और इसमें, इन दोनों में, है ना, ठीक है बिल्कुल ओके। तो प्लस का एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, साथ में क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर साथ में क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 0। देखो बेटा ये डायरेक्ट, क्योंकि देखो इतना भी छोड़ दो आप, ये फॉर्मूला बन रहा है, मतलब हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाए, जैसे भाई एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1, ये आपके इलिप्स की इक्वेशन थी, तो इसको इस फॉर्म में लाना हमें, तो कुछ जुगाड़ पर ढूंढना पड़ेगा। अब मैंने कहा जो हमें ए बी और सी का जो रिलेशन दिया हुआ उसका यहां पर यूज होने वाला है, और सेम ऐसा डेरिवेशन हमने काम किया था इलिप्स में किया था। अब प्यारे बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में, अगर दोनों में ये इन दोनों में कॉमन आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, तो अंदर बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या आएगा एक्स स्क्वायर, अंदर बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस इसको बेचारों को भेजो राइट हैंड साइड, ये अकेला है बेचारा, ठीक है। एक काम करो प्यारे बच्चों, देखो ऊपर में बताया था ना सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बी स्क्वायर आएगा, ठीक है, इसका जगह बी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या आएगा बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। सर आप देखो बेटा, क्योंकि एक चीज ध्यान दे, आप विशेष ध्यान दे कि प्यारे बच्चों
यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर वाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर एक्स और वाई आ रहा है, इसके पास एक्स वाई नहीं आ रहा। एक काम करो प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐसा रहने दो, या तो आप एक काम करो, क्यों आपको दिख रहा है ना साफ साफ कि यहाँ भी एक्स है, यहाँ एक्स आ रहा है, यहाँ वाई आ रहा है, ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूँ, इसके साथ बी, इसके साथ ए आ रहा है। तो अगर मान के चलो मुझे इससे बी को हटाना है, ठीक है जी, और मुझे यहाँ से ए को हटाना है इससे भी, तो एक काम करना पड़ेगा, पूरे को ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड करो, इसको भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड करो, और इसको भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड करो। तो ये आएगा आपका माइनस का 1, ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसको ना यहाँ ले आओ, बच्चे गिरने कितने पेज बचे हुए भी है ना, अभी कोई नहीं ये गिर रहे, कितने पेज बचे हुए अभी, ये टॉपिक कब खत्म होगा, छुट्टी भी, भगवान जाना है, दोस्त को टाइम दिया हुआ है, प्रभु रुक जाओ यार, अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ हुआ सबका, वहाँ खत्म हो गया होगा, अच्छा वहाँ टाइम खत्म हो गया, वो आवाज यहाँ तक आ रही है, इतना तेज गिन रहा ना, ऐसा लगा नोट गिन रहा होगा भाई इसे वहाँ भेज दो यार, ठीक है। अब यहाँ भेजा नहीं तो हमने इसको, ये माइनस ए हो गया, तो ये इक्वेशन आ गई किसकी, हाँ फिर बोला कि अब ऐसे भाई बोलते हमारे का, सर क्या करा रहे हो, सीधा बताओ ना, ही है जो आ रहा यही था, तो मुझसे मुद्दे पे आते, ठीक है जी। हाँ ये तो ठीक है जी। ये अपना लास्ट टॉपिक देख लो, इसका लास्ट टॉपिक क्या है कि देखो बेटा, अभी तक ना मैं जो बात कर रहा था कि हाँ फिर बोला कि आपने ना कुछ ऐसा यहाँ पर बोला देखा, बस ये और ये, ठीक है। इसको अगर आपने F1 मान लिया, ठीक है, इसको आपने F2 मान लिया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आप लोग जानते हो बेटा, इसके जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है जी, ये आपके लिए हो गया बेटा C और 0, और ये हो गया बेटा आपका माइनस C और 0, बाकी अगर, ठीक है। देखो बेटा ये हमारा एकदम जो एक्स एक्सिस पर बन रहा था प्यारे बच्चों, इसका एक और भाई है जो एक्सिस पर बनेगा हमारा इस तरह, ठीक है। ये अगर आप इसको F1 मानते हो तो इसको आपने F2 मान लिया, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। तो बेटे आपका ये हो जाएगा 0C और 0 और माइनस C, ठीक है। अच्छा अब प्यारे बच्चों एक चीज़ समझो आप, दो चार लाइनें देख लो आप, ये जो बनेगा हमारे जो एक्स एक्सिस पर बनेगा, इसकी इक्वेशन जो ना अभी आपको बताई थी, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1। इसकी जो इक्वेशन बनेगी बेटा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर एक्स और वाई वाले जगह चेंज कर लेते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इस वाले की इक्वेशन ये होगी, मैंने भी आपको इसका डेरिवेशन कराया था, तो इसका डेरिवेशन कुछ इस तरह बने, इसकी इक्वेशन ये आएगी बेटा, पहली बात। पहले बच्चों दूसरी चीज अगर बात करूं मैं कि लेंथ ऑफ जो ट्रांसवर्सल एक्सिस है, जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस बेटा यहाँ भी 2a होगी और यहाँ भी क्या होगी 2a होगी बेटा, है ना। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस, ये जो ए बी है ना, यहाँ पर बात करो इस तरह ना, ये तो यहाँ भी ट्रांसवर्सल एक्सिस की लंबाई 2a, यहाँ भी 2a बेटा। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई क्या होगी बेटा 2b, और बेटा यहाँ पे क्या होगी कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई 2b होगी बेटा। प्यारे बच्चों बात करें अगर फोकाई, जो फोकाई के कोऑर्डिनेट होंगे, है ना, सिंपल ये बेटे, है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस माइनस C और 0, यहाँ आपको जानते हो उल्टा हो जाएगा, इसमें जो फोकाई के कोऑर्डिनेट होंगे बेटा हो जाएगा 0 प्लस माइनस C। प्यारे बच्चों यहाँ पर बात करें अगर जो कॉन्जुगेट एक्सिस के जो वर्टेक्स होंगे, तो यहाँ ओनली वर्टेक्स पूछेगा यार, क्योंकि इसके तो वर्टेक्स होते नहीं है, सॉरी किसी कॉन्जुगेट के वर्टेक्स होते नहीं है, तो वर्टेक्स लिख रहा हूं मैं। वर्टेक्स मतलब किसकी, ट्रांसवर्सल के। तो जो वर्टेक्स लिखेंगे प्यारे बच्चों क्या जाएगा प्लस माइनस A और 0, यहाँ पर जो वर्टेक्स इसके आएंगे 0 प्लस माइनस A। प्यारे बच्चों लगभग सेम चीज, एक होते एसेंट्रिसिटी,
यानी जो मैं दिखाता घुमाव को कितना घुमाव है, तो E बराबर C अपॉन में A, क्योंकि मैंने इसके बारे में को पहले समझा चुका हूं, तो बेटे यहां पर जो वो हो जाएगी है ना E यानी C अपॉन में A। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यानी जो फोकाई से पास होकर जाएगा, जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बेटा 2b स्क्वायर अपॉन में A, यहां भी सेम ये इलिप्स वाला ही है लगभग ये क्या बेटा, सॉरी यहां भी 2b स्क्वायर अपॉन में A। और एक चीज ध्यान देना, इस पूरे चैप्टर इसमें जो E की वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी, ध्यान देना पूरे चैप्टर जो यहां पर इसमें जो E की वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी, इसका ध्यान देना आप। किसमें? हाइपरबोला में। ये आपका मतलब पूरे चैप्टर का जिसके कुछ समझ नहीं आया था पहले वो इसको समझ लो भाई, अगर दिक्कत हुई तो ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है, ये आपका यूज होने वाला है बस। ठीक है सर, ये इसका बेसिक खत्म हुआ आपका। जी बोले तुषार।